नेकी का रास्ता चाहता है। आदमी की जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो आदमी जो गलत काम करने लगता है। और परमात्मा ने, अल्लाह पाक ने हमको जो है इसलिए ज्ञान दिया है, ईमान दिया है, हमको जो माइंड दिया है, हम अच्छे रास्ते पर चलें, हम नेकी के रास्ते पर चलें। क्यों? अल्लाह पाक कहते हैं आप जो है अच्छे कर्म करो, आप नेकी के काम करो, आप जो धर्म के काम करो, आप ईमान के काम करो, तो क्या होगा? यही आपका जीवन है, इसके बाद कुछ है नहीं। त्रिपाठी जी, आप यहाँ शाही सुनहरी मस्जिद में सारे में घूमे हैं, घूमने के बाद में क्या महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, क्या फीलिंग है? और जो यहाँ के जो लोग हैं, जो इसके आज जो प्रोग्राम रखा है, उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा रहा? हमको यहाँ के लोगों का, यहाँ जो मौलाना साहब हैं, जो मौलवी लोग हैं, यहाँ पर जितने हमारे सब भाई हैं, यहाँ के जितने सब कार्यकर्ता लोग हैं, उनका व्यवहार हमको जो बड़ा अच्छा लगा। बड़े नेक लोग हैं और बड़े सज्जन लोग हैं, बड़े धर्मात्मा लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। इन्होंने हमारे साथ जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, ज्ञान की बातें कही, धर्म की बातें कही। यहाँ पर उस मस्जिद हमको सब कुछ अच्छा लगा, सफाई अच्छा लगा, यहाँ का व्यवहार अच्छा लगा, नेक लोग अच्छे लगे। और वैसे मैं काकी जी का हूँ, रहने वाला यूपी का। मैं जो है जाता रहा हूँ जो मस्जिदों में। हमारे पिताजी जब भी यहाँ पर आते थे दिल्ली में, 5 बार नमाज, यहाँ पर जो 5 बार नमाज अदा करने आते थे जामा मस्जिद में, कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। कोई भी मजहब हो, यहाँ पर इंसान को इंसान ने बांटा है, परमात्मा ने किसी को नहीं बांटा है। हमारा बच्चा हो, चाहे जो है एक हिंदू परिवार का बच्चा हो, चाहे जो मुसलमान घर का एक बच्चा पैदा होता है, दोनों गोरे होते हैं। दोनों को अगर आपको जो कट जाए तो दोनों का खून लाल होगा, है कि नहीं? हमने आपने बांटा है। हिंदू मुसलमान से कुछ नहीं होता, आपस में प्यार होना चाहिए, भाईचारा हो, रिश्ता हो, मोहब्बत हो। त्रिपाठी जी, जिस तरीके से हॉस्पिटल में खून पहचान नहीं होता, ये हिंदू का है, मुस्लिम का है, गरीब का, अमीर का, लेकिन जान बचाने के लिए उस समय जो भी मिल जाए वो सफिशिएंट। जी हाँ, कहते हैं कि हिंदू हो चाहे मुसलमान, इससे कुछ नहीं होता। रावण इतना बड़ा राजा था, सोने की लंका थे, लेकिन जो गलत काम किया। और मोहम्मद साहब को देखिए, हजरत मोहम्मद साहब ने हमको जो है शांति का, धर्म का, ईमान का और मानवता का, इंसानियत का पैगाम दिया है। हम अच्छे रास्ते पर चलें, हम ज्ञान के रास्ते पर चलें, हम धर्म के रास्ते पर चलें, हम शुभ कर्म करें, हम तकलीफ सहें, लेकिन हमको चलते हुए जो है हम दूसरे आदमी को तकलीफ न दें, हम कष्ट न दें, उसको हम अच्छा रास्ता दिखाएं। त्रिपाठी जी, लोग जो देख रहे हैं वो आपको कहेंगे कि भाई इनको बहला फुसला कर लाया गया है, आप अपने आप आए हैं, कैसे हैं? नहीं, मैं खुद जो पढ़ा लिखा आदमी हूँ। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं जो है शास्त्री हूँ। शास्त्रीय? जी हाँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मैं स्नातक हूँ। अरे बाप रे, हाँ। मैं स्नातक हूँ, 14वीं का तो मैं पढ़ा हूँ, और हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में मैं जो है खुद इतना मैं तेज बोलता हूँ। हमको अरबी नहीं जानते, हम उर्दू नहीं जानते, हमारे पिताजी जो है जानते थे, लेकिन उर्दू के हमके अल्फाज इतने अच्छे लगे, हमको इतना लगाव है उससे। हमको मैं क्या कहूँ, अपनी जो बदनसीबी कहूँ या मैं क्या कहूँ। आप अपना नाम बता दें दोबारा। हमारा नाम गणेशानंद त्रिपाठी है। गणेशानंद त्रिपाठी? जी हाँ, गणेशानंद त्रिपाठी जी। मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हूँ, तिवारी हूँ, त्रिपाठी हूँ। जो कमलापति त्रिपाठी रेल मंत्री थे, यूपी के मुख्यमंत्री थे, और अभी हमको जो भाई साहब लाए, जो मौलाना साहब, हमको यहाँ पर जो भाई, हमको कोई जो बहला फुसला कर नहीं लाया, अपनी इच्छा से आए, हमको प्यार से लाए, हम लाए। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इंसानियत का पैगाम हो, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, सब भाई एक है, सबको मंदिर जाने का भी अधिकार है। हम भी जाएं, आप भी आए, हमको जो है मस्जिद जाने का अधिकार है, हम भी आएँ, आप आएँ। और जो गुरुद्वारे में सबको जाने का अधिकार है, हम भी जाएं, आप भी जाएं, सरदार लोग जाएं, जैन मंदिर में सब लोग जाएं, समाज मंदिर में सब लोग जाएं। यहाँ पर हमने बांटा है, हमारे भाइयों ने बांटा है, हमारे समाज के लोगों ने बांटा है। ये अच्छी बात नहीं है। मोहम्मद साहब के ज़माने में सब लोग, मोहम्मद साहब जो है धर्म का ईमान लेकर के आए। हमने सुना है, हमने पढ़ा भी हूँ कि कोई बुढ़िया थी, जो बुढ़िया उनके रास्ते में जो है डेली जो कूड़ा फेंकती थी। जब बुढ़िया बीमार पड़ गई तो वहाँ पर उसको जो मोहम्मद साहब देखने गए तो पहले तो पहचानी नहीं, तो बेहोश पड़ी थी। तो उसको मालूम हुआ कि जो मोहम्मद साहब हैं, तो उनके चरणों में पड़ी। कहा कि आप क्यों आए? कहा माता जी मैं आपको देखने आया हूँ। कहा क्यों? कहा कि आज हमको जो बड़ा दुख हुआ कि आज आप माता जी नहीं, हमारे रास्ते आप जो कूड़ा फेंकती थी उसको हम साफ करते थे, तो आज हमको साफ करने का मौका नहीं मिला, इस नाते हम आपको देखने आए हैं। बुढ़िया की आंखों से आंसू आ गई और हजरत मोहम्मद साहब के चरणों को पकड़े, उसके पैर को पकड़े, वो भी रोने लगी, मोहम्मद साहब रोने लगे। कहा माता जी कोई बात नहीं, ये संसार है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, आप बुरे को जो तकलीफ मत दो, मारो मत, उसको आप अच्छे रास्ते पर लाओ, उसको आप समझाओ बुझाओ। एक बार न माने, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार समझाओ, क्यों नहीं मानेगा? तो हमको जो परमात्मा ने, हमको जो मोहम्मद साहब ने, हमको जो है अल्लाह पाक ने
ईश्वर ने इसलिए यहाँ पर संसार में भेजा है। हम अच्छे कर्म करें, हम धर्म के रास्ते चलें। हम लोग बहुत अच्छी बात जैसे त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई कोई बनकर नहीं आया, ये आपस में बांटा है। और अभी आप देख रहे हैं मौलाना जी जो हैं अभी एक कुरान जो हिंदी में है और एक इंग्लिश में ट्रांसलेट है वो पंडित जी को भेंट कर, त्रिपाठी जी को भेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से खुशी खुशी। हाँ जी, परवरदिगार आलम, परवरदिगार आलम, तूने एक सहारा, तेरे सिवा जहाँ में कोई नहीं हमारा। हम पंडित जी हैं, लेकिन हमने आपको मैं क्या बताऊं, हमको यहाँ पर आकर कितनी खुशी हुई है। हमने पिक्चर देखा अपने जीवन में 4-5 पिक्चर। सबसे पहले हमने जो पाकीजा देखा था 22 में जी, जब हम इंटर में पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने जो मुगल आजम देखा, फिर इसके बाद हमने जो सात बीबी और गुलाम देखा गुरदत का। इसके बाद फिर में जो रजिया सुल्तान देखा। हमने जितने बार देखा हमारा दिल भरा नहीं। क्यों कि हम चाहते हैं जो कमाल अमरोही साहब ने मीना कुमारी को लेकर के जो पाकीजा बनाया। मीना कुमारी बहुत पुरानी एक्टर। जब मीना कुमारी जब बीमार पड़ी थी तो आबे जमजम जो आता है मक्का मदीना से, जो हज करने जाते हैं हमारे भाई लोग, वहाँ से लाते हैं। वो जो मीना कुमारी को दिया गया आबे जमजम मैं भी रखा हूँ, जैसे हमारा गंगा जल है उतना ही पवित्र आबे जमजम भी है। कहा जाए कि अगर आबे जमजम अगर आपके घर में हो, अगर मस्जिद में हो, तो समझिए कि वहाँ पर क्या है, जन्नत है, वही जो स्वर्ग है। मौलाना जी आप खुशी हुई आप लोगों के बीच में आकर के, हमको बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई हमको, बहुत अच्छा लगा। हमारा सम्मान बढ़ाया पंडित जी ने मस्जिद में आकर, और हम हमेशा हम आएंगे। जब भी मैं आऊँगा दिल्ली, यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर रहूँगा। आप लोगों के मैं जो बनावट रहने वाला हमको बड़ा अच्छा लगा, बहुत आप लोगों जी। तो ये तालीम हमें ये सबक देती है, जितने भी दीगर मज़ाहिब हैं उन सब के मानने वाले या उनके कर्णधार जो रहे हैं उनकी हम इज्जत करें और उनका एहतराम करें और उनको समझें कि वो ये ईश्वर के संदेशवाहक थे। और ये संदेशवाहक लोगों को जो शिक्षा देते थे तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती शिक्षाएं थी, लेकिन इस्लाम जो आया सबसे आखिरी वर्जन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई हैं उनमें सम्मिलित हो गई हैं, सारी ज्ञान की जितनी कुंडलियां हैं सब इसमें समाहित कर गई हैं। अगर हम कुरान को पढ़ते हैं और समझते हैं तो इससे हमें पता ये चलता है कि इससे पहले जो संदेशवाहक ऋषि मुनि पैगम्बर अवतार आए थे उन्होंने जो ज्ञान का संदेश दिया था, ज्ञान का भंडार दूसरों के सामने अवतरित किया था, वो सारा ज्ञान हमें कुरान के ज़रिए से हमें मिलता है। कुरान में सबसे पहली सूरत जो है वो ये है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। हम ये कहते हैं कि मैं शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो संदेश ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं समस्त वंदनाएं उस प्रभु के लिए हैं जो सर्व ब्रह्मांड का रचयिता और लोगों को सन्मार्ग दिखाने वाला है। उस पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन उसकी वंदना करूँ। अर्रहमान रहीम, वही तो रहमान है, वही रहीम है, वही मालिक यौमिद्दीन है, यानी आखिरत का दिन का मालिक। यानी प्रलय होगी, सब समाप्त हो जाएंगे और उस समाप्ति के बाद हर एक के कर्म तोले जाएंगे। जिनका अच्छाई का पलड़ा भारी होगा उनको स्वर्ग दे दिया जाएगा, जिनका बुराई का पलड़ा भारी होगा उनको नर्क दे दिया जाएगा। तो मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। हे प्रभु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते, किसी के सामने सर नहीं झुकाते, तो तेरी ही इबादत करते हैं। हमें दिखा दे वो रास्ता जिस पर तेरा इनाम हुआ, तेरा इकराम हुआ, जिस पर चल के लोग कामयाब हो गए। उन लोगों के रास्ते से हमें बचा दे जो जिन पर तेरा गजब हुआ, तेरा प्रकोप हुआ, जो मार्ग से भटक गए और जो स्वर्ग छोड़कर नरक के भागीदार हो गए। तो हम उसी से वंदना करते हैं, उसी के बताए रास्ते पे चलते हैं, उसी की इबादत करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं। तो हमारा जीवन यापन उस प्रभु के अनुसरण होगा तो सारी सृष्टि हमारी गुलाम होगी, सारी सृष्टि हमें हमारी सेवा कर रही होगी। सारे भाई जितने भी हैं सब आदम की औलाद हैं, इस रिश्ते से सब बराबर भाई हैं। जो गर्म मुल्कों में चला गया वो काला हो गया, जो ठंडे मुल्कों में चला गया वो गोरा हो गया। चाहे गोरे हों या काले हों सब हमारे भाई हैं, हिंदू हों या मुसलमान हों सब हमारे भाई हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
तो मतलब ये है कि हम जो कुछ काम करें तमाम इंसानियत के लिए काम सर बात यहाँ आती है, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सब लोग इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन फिर भी हाय तौबा कि ये सब माल जो है मैं हड़प लूँ और दूसरे को परेशान कर दूँ, लेकिन एक दिन वो सब मिटना है, फिर भी मतलब हाय तौबा क्यों? असल में आदमी की खुद गर्जियाँ इतनी हावी हो गई हैं कि बाप की प्रॉपर्टी में से अगर 4 बेटे हैं तो एक बेटा ज़रूर ऐसा निकल आएगा जो चाहेगा सारी प्रॉपर्टी में हड़प कर लूँ। तो ये जो आदमी की ये प्रवृत्ति हो गई है, मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू उसका हो गया है कि वो ये नहीं सोचता कि मरने के बाद हिसाब देना है, वो ये नहीं सोचता कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, हमें सबकी मदद और ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि वो आदमी मुसलमान नहीं है जो खुद खा के सो गया, उसका पड़ोसी भूखा रह गया। ये जो तालीमात मिलती हैं कि एक आदमी मजदूरी कर रहा है तो उसकी मजदूरी में जो उसका पसीना बहा है उसको खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। लोग कितना तड़पाते हैं, लोग महीनों के महीने हजम कर जाते हैं और मजदूर की मजदूरी नहीं देते। तो ये सब चीज़ें हमें बता रही हैं कि आदमी इस वक्त अपनी ज़रूरतमंद हो गया और खुद गरज हो गया। खुद गर्जी ने आदमी को अंधा कर दिया। ऐसे दीवाने और पागल लोग कभी नहीं थे जैसे अब देखने में आ रहे हैं। आदमी अच्छा होता था तो सबके लिए अच्छा होता था, आज बुरा है तो वो दूसरों के लिए भी बुरा है और अपने भाई बहनों के लिए भी बुरा है। क्या क्या बुराइयां हो रही हैं, व्यभिचार हो रहा है, चीरहरण हो रहा है, बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, चचा ने भतीजे को मार दिया, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब हमारी परीक्षा हो रही है कि हम कैसे अपना जीवन को सुखी बनाएं। आइए और बात करते हैं सर, जिस तरीके से अभी ये सर कह रहे थे कि एक स्वर्ग और नरक की बात कह रही थी। स्वर्ग और नरक तो आप लोग कहते हैं कि भाई जीते जी देखना पड़ता है और देखते हैं कि क्या ये मरने के बाद ही मिलता है या जिंदा रहने पर भी इसका महसूस होता है? जी ऐसा है, अगर हमारे को सही शुरू से सही शिक्षा नहीं दी जाएगी तो वो चीज़ जो है बुराई आम हो जाएगी, ये सब प्रचलित हो जाएगी बुराई प्रचलित होगी। जैसे घर के अंदर बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाती है तो वो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो अच्छे काम करके दिखाता है, लोगों को उसके फ़ायदा पहुँचता है। और हम बच्चे में अगर ध्यान नहीं देते तो वही उसके अंदर बुराइयाँ पनप जाती हैं और वो नुकसान देती है और बाद में उसका नतीजा सबको भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए क्या चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा है ना, हमें अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और उसको दूसरों तक पहुँचाएं। तो सर आज का जो प्रोग्राम है इससे लोगों को कितना लाभ मिलेगा और लोगों का कितना संदेश जाएगा? जी लाभ तो इंशाल्लाह काफ़ी लोगों को पहुंचेगा। जब अच्छाई फैलाते हैं, जब अच्छाई की बात करी जाती है तो उसके असरात भी फैलते हैं और उसके असर दिखते भी हैं। और इसी तरह अगर बुराई को फैलाया जाता है तो बुराई भी दिखाई देती है, उसके असरात भी दिखाई देते हैं, है ना। इसलिए जो है जैसे कहा गया कलमा का जो है जूझ, कलमा 7 चीज़ों पर है। वो कहता है भाई कलमा क्या है, हर चीज़ का तार सबका दारोमदार कलमे पर टिका। पहला कलमे का पहला चीज़ के 7 चीज़ों पर, पहला क्या है, मैं ईमान लाया अल्लाह के, यानी ईश्वर को जिसने सारे जहान को बनाया। फिर उसका मैं ईमान लाया फरिश्तों पर, देवदूतों पर, फरिश्ते क्या है देवदूत। फिर मैं ईमान लाया किसके ऊपर, पैगंबरों पर, नबियों पर। नबी मीन्स जितने भी दुनिया के अंदर ईश्वर के जो है भेजे हुए नबी थे, बंदे थे, अच्छी बात पहुँचाने के लिए, बताने के लिए धरती पर आए थे, तो नबी कहते हैं। और मैं ईमान लाया किताबों के ऊपर, जितनी भी अच्छी किताबें दुनिया में आई अंदर आई, और आखिरी किताब कुरान पाक। और मैं ईमान लाया अच्छी बुरी तकदीर के ऊपर। जब हम तकदीर में ईमान नहीं लेके आते, तो अगर हमें थोड़ा सा घाटा हो जाता है, थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, तो उसका नतीजा ये होता है कि आदमी फ़ौरन जो है कोई गलत कदम उठाकर सुसाइड कर लेता है ना। बल्कि अल्लाह माफ़ फरमा दे, ये हालात पैदा हो जाते हैं कि लोग खुद भी सुसाइड कर लेते, पूरा फैमिली को सुसाइड कर देते, पूरी फैमिली परेशान हो जाती है ना। तो ये ईमान की कमी है कि जब मैं ईमान लिया है कि अच्छी बुरी तकदीर के ऊपर, तो मेरे को नफ़ा आया मेरे अल्लाह की तरफ से आया, हाँ ये नुकसान आया ये भी अल्लाह की तरफ से आया। फिर मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर लाइए और बात करते हैं। हमारे बीच में एक पंडित जी हैं, आइए आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गणेशानंद त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और आप इस मस्जिद में आए, साहिब सुनहरी मस्जिद के अंदर आप यहाँ घूम रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? हमको जो है अच्छा लगा। हाँ, हमको बहुत अच्छा लगा।
हम यहाँ पर आए और जो है मौलाना साहब जी हमको लाए, हम तो जा रहे थे जी। हम यहाँ पर लाए, हमको जो बहुत अच्छा लगा। मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, सब जो है धर्म की जगह है, सब जगह वही परमात्मा है। जी। चाहे उनको आप जो परवरदिगार कह लो, चाहे राम कह लो, चाहे उनको आप जो है गुरु नानक कह लो, कुछ भी कह लो, चाहे रामायण हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे जो कुरान शरीफ हो, सब जगह एक ही बात लिखा है, अच्छा करो, धर्म पर चलो, नेकी चलो, सबके साथ भलाई करो, अच्छे रास्ते पर चलो, शुभ कर्म करो, किसी को दुख मत दो, किसी को तकलीफ मत दो। अगर कोई भूखा है उसको आप जो भोजन मत करो, लेकिन आप उसको जो भोजन पहले करवाओ। कोई प्यासा है आप पानी मत पियो, लेकिन उसको आप जो पानी जो पहले पिलवाओ। किसी के रास्ते में अगर कांटा है उसको आप निकाल कर फेंक दो। किसी अगर गरीब की बेटी की शादी है, क्या आप मत देखो वो हिंदू भाई है कि मुसलमान भाई है, वो क्या है, परमात्मा ने हम लोगों को ऊपर से सबको एक बनाया है। जी। यहाँ पर जो है इस समाज ने, संसार ने, यहाँ के लोगों ने और जो भी कहा जाए यहाँ के लोगों ने सबको जो बांटा है, परमात्मा के घर से जो है सब एक हैं। जी। हैं ईश्वर के घर से, अल्लाह पाक के घर से सब लोग एक हैं। वहाँ पर उन्होंने यही किया है। हाँ, एक ही संतान है, एक ही जात है, हम कौन हैं, हम इंसान हैं, हम अच्छे रास्ते पर चलें, हम नेकी के रास्ते पर चलें। हैं और फिर कहा है कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर तुम मर्तबा चाहो दाना खाक में मिलकर बोले गुलजार होता है। अगर खुद ही को बोले इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। त्रिपाठी जी बहुत अच्छी बात कही आपने, तेरी रजा क्या है। तो ये ऐसी नफरतें क्यों? ऐसी नफरतें जो है इसलिए हैं कि आज जो है मनुष्य का दिमाग जो पट गया है, क्योंकि जब भी उसका जो है भविष्य अच्छा नहीं होगा तो press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.